हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, बहुत बहुत नमस्कार है। मेरे प्यारे दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था मैंने, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा उससे पहले अगर आप लोग हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर एचटेट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है बैच इसका, और HSSC TGT का भी बैच स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मेरे दोस्तों, कल आपसे सवाल जो किया था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कौन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो इनका सही जो जवाब था ना वो क्या था? वो था जस्टिस रितु बहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का ए जो है वो बिल्कुल ठीक था हमारा। आगे बढ़े अगर हम लोग यहाँ पे, तो आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि भारतीय खाद्य निगम ने अक्टूबर से दिसंबर 2023 के लिए हरियाणा के लोगों के संपूर्ण पोषण हेतु मैट्रिक टन पोषण युक्त चावल वितरित किया है। तो ये कितने मैट्रिक टन पोषण युक्त चावल वितरित किया है अभी हाल ही में? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा 12,491 मैट्रिक टन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। भारतीय खाद्य निगम ने अक्टूबर से दिसंबर 2023 के लिए हरियाणा के लोगों के संपूर्ण पोषण के लिए 12,491 मैट्रिक टन पोषण युक्त चावल ये अभी हरियाणा के लिए जो है ना ये वितरित किया गया है। टोटल 12,491 मैट्रिक टन पोषण युक्त चावल हरियाणा के अंदर वितरित किया गया है 30/9/2023 तक का, ये ऑफिशियल डेटा है। मैं आपको वैसे बताता हूँ, चावल के जो गोल्डन ए धान की किस्म है ना उसके अंदर गोल्डन किस्म है, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। वैसे चावल के अंदर विटामिन B1 यानी कि थायमिन पाया जाता है आपका। सर ये चावल या यूं कहिएगा फोर्टिफाइड चावल देने से बेनिफिट क्या होगा? एनीमिया और इसके अलावा इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं ना उनको कम किया जा सकेगा, और हमारे शरीर के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना उनकी कमी को पूरा करने के लिए ऐसा किया है हरियाणा सरकार ने। और भारत सरकार के साथ भी ऐसा मतलब टाई अप है। या आपसे यूं कहा जाए कि हरियाणा में चावल ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, तब आपका जवाब रहेगा करनाल, क्योंकि करनाल को आप लोग धान का कटोरा ही जाना करते हैं। और वैसे एक योजना भी है हरियाणा चावल से रिलेटेड जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना। और इस योजना के का मतलब क्या है? इस योजना का मतलब ये है कि इसमें जो व्यक्ति धान नहीं लगाता है, धान की जगह अन्य कोई फसल लगाएगा तो उनको 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे हरियाणा में। इस योजना को स्टार्ट किया गया था 6 मई 2020 को जो है ना इस योजना को स्टार्ट किया गया था। हरियाणा के किस जिले के लेजर वैली ग्राउंड में 26 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक सरस आजीविका मेला लगने वाला है? तो सरस मेला ये गुरुग्राम में लगता है हर बार, यानी कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का ए है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 26 अक्टूबर से 11 नवंबर तक लगेगा ये मेला, सरस आजीविका मेला। इसमें हरियाणा राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद, खान पान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सब का आनंद लिया जा सकता है, और ये ही है सरस मेला। बेसिकली आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाएगा। अच्छा, गुरुग्राम जिला ना वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस मामले में इंपॉर्टेंट है? देखो, एक तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो 10 नंबर की ड्रैगन बोट राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है ना आपसे पूछ लिया जाए, ये तो खैर हुई थी मेरे ख्याल से सुखना के अंदर हुई थी ड्रैगन बोट वाली, तो लेकिन हाँ कपिल देव इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट है ना वो कहाँ पे हुआ था? जो कपिल देव गोल्फ इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है ना ये कहाँ पे हुआ था? ये गुरुग्राम के अंदर हुआ था, ठीक है ना, गुरुग्राम में। और इसके अलावा जो है ना आपको मैं बताता हूँ, हरियाणा के अंदर जो है ना एक दौलताबाद गांव है, दौलताबाद क्षेत्र गुरुग्राम से संबंधित है, और यहाँ पे जो है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है दौलताबाद के अंदर। गुरुग्राम के अंदर एक विश्व शांति केंद्र भी बन रहा है, शायद आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर ना पुलिस का एक स्मार्ट ई बीट सिस्टम भी लॉन्च हुआ है। स्मार्ट ई बीट सिस्टम लॉन्च हुआ आपका। इसमें क्या है कि बेसिकली मोटरसाइकिल राइडर पुलिस कर्मियों की हाजिरी भी इसी एप्लीकेशन के द्वारा लगेगी, मतलब सब कुछ मॉनिटर किया जा सकेगा इस बेसिकली एक ई बीट सिस्टम के द्वारा या एक मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। अच्छा, इसके अलावा आप गुरुग्राम से ये रिलेट कर सकते हैं कि थोड़े समय पहले ही ना गुरुग्राम और सोहना का एक एलिवेटेड हाईवे का शुभारंभ किया था। वो किसने किया था? वो किया था नितिन जयराम गडकरी के द्वारा किया गया था। हमारे भारत के जो मंत्री हैं रोड परिवहन मंत्री है ना उनके द्वारा ही।
इसके अलावा हरियाणा का कॉर्पोरेट मंत्रालय का कार्यालय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत का भी कह सकते हो आप लोग। उत्तर भारत का जो कॉर्पोरेट मंत्रालय का कार्यालय है वो कहाँ पे खुला है, वो भी गुरुग्राम के मानेसर के अंदर खुला है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था, गुरुग्राम के मानेसर के पातली के अंदर 140 एकड़ फ्लिपकार्ट का हब भी बनाया जाएगा, वेयर हाउस बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बात आप याद रखना कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है ना, ये अपने हरियाणा के गुरुग्राम से होके गुजर रहा है। गुरुग्राम का जो सोहना वाला इलाका है ना, सोहना, यहाँ से होके गुजर रहा है तकरीबन। मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा के 129 किलोमीटर से होके गुजरेगा, जिसमें से सोहना वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये। और इसका फेज 1 में हरियाणा में राजस्थान वगैरह का मतलब टोटल इलाका हरियाणा का कहो तो सोहना का, उसके बाद में राजस्थान साइड जाएगा ये, ठीक है। और ये एक्सप्रेसवे बहुत लंबा है। कितना लंबा है सर मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे? ये 1386 किलोमीटर है और ये टोटल 8 लेन का है। बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, शायद आपको याद हो तो। एक ना याद हो तो आप लोगों को कि मॉडल इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी सिटी बनने वाले हैं हरियाणा के अंदर कुछ जिले, जैसे जिसमें से आपका एक तो गुरुग्राम जिला आएगा और गुरुग्राम के साथ में फरीदाबाद भी है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जो है ना, ये दोनों ही मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेंटर के रूप में तैयार होंगे। इसके अलावा गुरुग्राम जो है ना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा जिला इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल से चलता है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल का मतलब है एक जगह से पूरे जिले को कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अगर पूछ लिया जाए, जिसके जो अध्यक्ष है वो है अजय माथुर है, वो भी हरियाणा के गुरुग्राम में उसका हेडक्वार्टर है। गुरुग्राम को एक्चुअली आप लोग सिंगापुर की तर्ज पे विकसित करने की बात कर रहे हैं, तो ये बात भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में अंबाला के पहले घरेलू एयरपोर्ट का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। ये एयरपोर्ट कितने एकड़ जमीन पे बनाया जाएगा? तो ये टोटल बनाया जाएगा जी 20 एकड़ जमीन के ऊपर बनाया जाएगा। अंबाला छावनी के अंदर घरेलू हवाई अड्डे और भूमि पूजन का शिलान्यास हुआ है अभी हाल ही में। श्री मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के कर कमलों द्वारा, श्री दुष्यंत चौटाला माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, के साथ में श्री अनिल विज जी है, यहाँ के हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री है, और यहाँ पे जो है ना इसी क्षेत्र से संबंधित आते हैं ये। तो 15 अक्टूबर 2023 को जो है संपन्न हुआ है ये। तो याद रखना अंबाला कैंट जो है ना, ये तो इन्हीं क्षेत्र से, अंबाला शहर से जो है ना जो बेस्ट विधायक चुने गए थे थोड़े दिन पहले, असीम गोयल जी, वही आते हैं। तो 20 एकड़ जमीन पे टर्मिनल बनाया जाएगा, लगभग 20 करोड़ रुपए की इसके ऊपर लागत आने वाली है, ठीक है। हरियाणा के अंदर 2 अब एयरपोर्ट हो जाएंगे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट कह सकते हो आप लोग। एयरफोर्स स्टेशन का रनवे होने के कारण अंबाला एयरपोर्ट से उड़ान का काम भी तेजी से स्टार्ट हो सकेगा, जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। किसी प्रकार की इसको अलग से रनवे की लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कोई प्रकार के रनवे टेस्टिंग वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अंबाला के अंदर तो आपको पता है ना राफेल भी उतरे थे आके, ठीक है। और इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो है ना पहले से यहाँ पे लगा हुआ है, तो इससे भी मतलब यहाँ पे काम तेजी से स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वजह है कुछ ये वाली आपकी, ठीक है। लाइसेंस वगैरह का कोई काम नहीं है, ऑलरेडी मतलब रनवे तैयार है, तो बस स्टार्ट ही करना है वहाँ पे। हिसार में जैसे बहुत लंबा टाइम लगेगा। हरियाणा के किस साहित्यकार को पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्मृति राष्ट्रीय युवा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर सत्यवान सौरभ, यानी कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का डी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव बड़वा के सिवानी क्षेत्र में बड़वा है, वहां के नवोदित साहित्यकार डॉक्टर सत्यवान सौरभ और भाऊराव देवरस सेवा न्यास लखनऊ के द्वारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्मृति युवा साहित्य सम्मान 2023 जो है ना इनको मिला है ये। इस सम्मान में इनको 25,000 रुपये का चेक मिला है। इसके अलावा इनको प्रशस्ति पत्र वगैरह तो खैर मिला ही मिला है आपका, ठीक है। लगातार 29 सालों से जो है ना ये साहित्यकारों को सम्मान देती आ रही है। अभी मिला है हरियाणा के भिवानी जिले के सत्यवान सौरभ को मिला है। चलो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा में राखी गढ़ी की तर्ज पर सरकार अब किस ऐतिहासिक स्थल को विकसित करने जा रही है? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल दिन में 11:30 बजे से लेके आपकी 12:30 बजे तक एक साइंस की क्लास होगी, उस क्लास में आना बिल्कुल भी मत भूलना आप लोग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी दिन में, मतलब आज दिन में, सॉरी। और थैंक यू सो मच डियर।